हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम पुष्कर द्विवेदी, मैथमेटिक्स फैकल्टी SC धर्मशाला। आज का जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक को, है ना। हम लोग कुछ डिफाइन करेंगे कि अर्थमेटिक्स में चैप्टर्स कैसे होते हैं, क्योंकि आजकल जो पुलिस वगैरह है, SSC, बैंकिंग वगैरह, जितने भी टाइप के अपने पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या है, कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से आता है, स्ट्रॉन्ग तरीके से आता है। और मैक्सिमम लोग यहाँ पे आकर के हम लोग फंस जाते हैं कि अर्थमेटिक को कैसे करें, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म लेकर के आए हैं कि अर्थमेटिक को करने का बहुत ही आसान सा तरीका होता है, घबराने की जरूरत नहीं है ना। तो उसी के फॉर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, क्या है, रेशियो। हम लोग रेशियो के बारे में बात करने वाले हैं। तो रेशियो होता क्या है, हम लोग बहुत स्टार्टिंग से बात करेंगे। हमने क्या कहा, हमने कहा कोई भी दो हमारे पास क्वांटिटीज है सेम टाइप की, उन दो क्वांटिटीज को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो वहां पे रेशियो जनरेट होता है, रेशियो बनता है, ठीक है। अब रेशियो और नंबर्स जो हम लोग जिसको क्वांटिटीज हैं जिनको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं वो डिफरेंट चीजें होती हैं। कैसे होता है हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। मैंने कहा दो नंबर्स हैं हमारे पास A एंड B सेम टाइप की क्वांटिटीज है ना, ध्यान रखना है, सेम टाइप की क्वांटिटीज है। अगर मुझे इसका रेशियो लेना होगा तो मैं ऐसे बोलूंगा A/B, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं A/B, मीन्स A/B। इसको पढ़ा ऐसे जाता है A/V, है ना, A/B की तरह पढ़ा जाता है। मतलब इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो क्या होगा, A/B, ठीक है। इसको अनुपात बोलते हैं, ये अनुपात का साइन होता है, रेशियो का साइन होता है, ठीक है। अब बात ये कर लेते हैं कि ये जो पार्ट होता है ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। किसका होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट जब फॉर्म है मीन्स हमारे पास क्या हुआ होगा, हमने जो कॉमन पार्ट होगा उसको कैंसिल कर दिया होगा। तो एक्चुअली में A और B दो नंबर्स नहीं होंगे, एक्चुअली में A और B दो नंबर्स नहीं होंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्यों नहीं होंगे, इसके बारे में हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा 500 और 700, ये रुपीस है। मैंने कहा इनको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। आपने कंपेयर किया, आपने देखा कि इसको हम लिख सकते हैं 5 × 100 अपॉन 7 × 100, है ना। अपने को ऐसा नहीं करना है, मैं आपको केवल समझा रहा हूँ क्या करना है ना। ये कैंसिल आउट हो गया। देखो 5/7 ये क्या होगा, ये इस क्वांटिटी का सिंपलेस्ट फॉर्म में कंपेयर करने पे कि 5:7 मीन्स अगर ये रुपीस की बारे में बात हो रही थी कि A के पास 500 रुपीज़ हैं, B के पास 700 रुपीज़ हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, A और B का जो रेशियो है, जो रुपीस का रेशियो है वो 5:7 की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में, 5:7 की फॉर्म में, है ना। 5:7 या 5:7 की फॉर्म में, ठीक है। तो आप ऐसा समझ सकते हो। तो यहाँ पे बात ये हो रही है क्या, कि यहाँ पे जो रेशियो दे रखा होगा ये अल्टीमेटली एक्चुअल नंबर नहीं है, ये क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है ना। तो आपने ये चीज़ देख ली कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। और ध्यान ये रखना कि कंपेयरिंग हम उन्हीं क्वांटिटीज़ को कर सकते हैं जो आपस में कैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं या सेम टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं। अब इस पर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि जैसे हम लोगों ने सवाल कैसे आते हैं, तो बहुत बेसिक से सवाल के बारे में बात करेंगे। जैसे A/B की बारे में बात करा, मैंने कहा ये देखा 5:7, क्या कहते हैं, ये 5:7 है। तो अपने को अल्टीमेटली पता है कि फर्स्ट जो A है इसका रेशियो कितना है, 5 है, और सेकंड वाले का रेशियो कितना है, 7 है, ठीक है। फर्स्ट वाले का रेशियो 5 है और सेकंड वाले का रेशियो 7 है, ठीक। अब मुझे अगर इसको नंबर्स की फॉर्म में लिखना पड़ गया कि A क्या होगा, तो A 5x होगा। मतलब A क्या है, 5 का मल्टीपल है, और B क्या है, B 7 का मल्टीपल है, 7x, है ना। B क्या है, 7 का मल्टीपल है, और A क्या है, 5 का मल्टीपल है। तो ध्यान रखना है इस बारे में हमें, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं इसी में। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, है ना, कि मैंने कहा A अगर ऐसा लिखा तो A+B अपॉन A-B बताना है अपने को, ठीक है। तो मैं दो तरीके से आपको बता रहा हूँ, है ना, कैसे बता रहा हूँ वो समझना। कि A की वैल्यू हम लोगों ने कितनी लिखी, 5x है। अब ये क्या है, ये वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। यहाँ पे क्या था, ये रेशियोज थे, ये रेशियो है, और ये क्या है, वैल्यूज। 5x का मतलब हो जाएगा 5 का मल्टीपल, है ना। तो ये रेशियोज हैं, ये वैल्यूज है। तो 5x हो गया प्लस 7x आ गया अपॉन 5x - 7x, मीन्स अपन ने क्या किया, 12x आ जाएगा अपॉन में -2x आ जाएगा, और x से x कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में 6/1, मीन्स रेशियो जो बनेगा -6:1 बनेगा रेशियो हमारे पास, ठीक है। नेगेटिव बाहर, 6:1 जो होगा वो रेशियो होगा। तो पहली बात तो ये है यहाँ पे कि एक तो मेथड ये हो गया। अब इसका अगर हम लोग दूसरा मेथड देखें तो दूसरे मेथड में थोड़ा सा हमें क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है। हालांकि वो सिंपल फॉर्म है और हमें ध्यान रखना होता है। तो ध्यान क्या रखना है वो समझना कि यहाँ पे जो पावर्स हैं वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे पावर्स जो है वो सेम होनी चाहिए, और ये क्या है, ये भी एक रेशियो है।
तो रेशियो से डायरेक्ट रेशियो निकल सकता है, रेशियो से डायरेक्ट क्वांटिटी नहीं निकल सकती है। ठीक है, रेशियो से डायरेक्ट क्वांटिटी नहीं निकल सकती है, लेकिन रेशियो से रेशियो निकल सकता है, जनरेट हो सकता है, बन सकता है। ठीक है, तो अब ये वाला रेशियो कैसे आएगा? तो ए का रेशियो क्या था भाई? ए का रेशियो 5 था, प्लस बी का रेशियो कितना है? 7 है, अपॉन ए का रेशियो यहाँ पे 5 है, -7। तो आंसर सीधा आएगा 12 अपॉन -2 मीन्स माइनस ऑफ 6:1। आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 6 और 1 आएगा, तो -6:1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये रेशियो था, निकल सकता है। लेकिन अगर मैं यहीं पे बात करूं कि मुझे a प्लस बी निकालना है, तो आप क्या कह दोगे? ये कांट डिटरमाइन, है ना, या कैन नॉट बी डिटरमाइन। कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों डिटरमाइन नहीं होगा? क्योंकि a प्लस बी क्या है? ये रेशियो नहीं है, ये क्वांटिटी है, और रेशियो से क्वांटिटी डायरेक्ट नहीं निकल सकती अगर कोई और चीज नहीं दे रखी है। तो हम लोग ऑप्शन में या तो कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा तो हम वहां पे ऑप्शन लगाएंगे, अदरवाइज कह देंगे डेटा इनसफिशिएंट, डेटा पूरा नहीं अपने को गिवन है। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है। अब इसमें थोड़े से और क्वेश्चंस की बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैंने अपने को आगे लिखा, मैंने कहा मुझे इसी फॉर्म में आगे बताना है कि अगला क्वेश्चन सर ये होगा कि जैसे ये लिखा a² प्लस b² अपॉन b² माइनस a²। फिर से आपने ये देखा कि ये देखो रेशियो लिखा हुआ है। ठीक है, और रेशियो कैसे है? सेम पार्ट में ना, यहाँ पे भी पावर 2 लगा है, सब जगह पावर 2 लगा हुआ है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है? a² मतलब हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, प्लस b² आएगा 7 का स्क्वायर मतलब 49 आ जाएगा, अपॉन में 49 माइनस 25। तो यहाँ पे क्या बनेगा आप देख सकते हैं, और ये बनेगा 64, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 64 आएगा या 74 आएगा? एक बार 74 आ जाएगा, यहाँ पे 74 हो जाएगा। अपॉन में अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँ तो ये 4 आएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, आप कैंसिल कर सकते हैं। हालांकि रेशियो हम लोग लिख सकते हैं 74:24। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में? हम लोगों ने कहा 2 से हम लोग कैंसिल करते हैं, तो 2 3 जा 6 और 2 7 जा इतना हो गया, और 12 आ जाएगा। तो 37:12, 37:12 जो होगा वो रेशियो आ जाएगा। लेकिन अगर किसी ने यहां पूछ दिया, बोले a प्लस b² अपॉन b² माइनस 2a, ये बताना है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर ये कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, है ना। हम ये नहीं सोच सकते कि क्वेश्चन गलत है, हम क्या बोलेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइन या नो सॉल्यूशन। ओके, कैसे आएगा आप समझते हैं क्यों है? आपने देख के बात किया, बोले यहाँ पे सर सेम टाइप की क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पे b² लगा है, यहाँ पे a की पावर 1 है, तो ये सेम टाइप की वैल्यू नहीं है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। अगर यहाँ सही नहीं है तो हम लोग ये फर्स्ट वाला जो मेथड है उस पर हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट वाले मेथड में कैसे बात करेंगे? मैंने कहा डायरेक्ट क्वांटिटी रखते हैं। अगर रेशियो जो आ रहा है, मतलब जो फाइनल आंसर आ रहा है वो किसी वेरिएबल की फॉर्म में आ जाए, मतलब हम लोगों ने x यूज किया और अगर x की फॉर्म में आंसर आ जाए, मतलब वो क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा, है ना। तो आप अगर आप देखते तो यहाँ पे क्या आता भाई? a का मतलब क्या था? 5x था, प्लस b² का मतलब हो जाता 49x², अपॉन क्या होता? अपॉन b² का मतलब 49x², माइनस में 10x आ जाता। 2 तो यहाँ लिखा है, a की वैल्यू 5x है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे x वाला पार्ट अभी भी बन रहा था, बच रहा था, तो हम लोग ये बोल देंगे C and D कैन नॉट बी डिटरमाइन, है ना। कांट डिटरमाइन या कैन नॉट बी डिटरमाइन हम लोग इसमें पता नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि कभी भी रेशियो दे रखा है और रेशियो वाले पार्ट पूछे गए हैं तो वहाँ पे अपने को देखना है कि सेम टाइप की क्वांटिटीज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो पावर सब में 1 1 थी तो हम लोगों ने रेशियो निकाल दिया, यहाँ पे पावर सब में देखो 2 2 थी तो हम लोगों ने फिर से आंसर निकाल दिया। लेकिन जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे तो ये क्वांटिटी थी, है ना, तो क्वांटिटी तो निकल नहीं सकती डायरेक्ट रेशियो से। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रेशियो तो है लेकिन सेम टाइप की क्वांटिटी नहीं है। मैं आपको बार बार वही चीज बता रहा हूँ कि सेम टाइप की क्वांटिटी होना जरूरी है। ठीक है, तो वो चीज अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, एक टाइप तो ये आता है। अब चलेंगे सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं? ठीक है, तो सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के आते हैं। क्या आता है? a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू e/f दिस इज इक्वल टू 5/7।
मीन्स ए रेशियो बी इक्वल टू 5/7 है, सी रेशियो डी भी 5/7 है, ई रेशियो एफ भी 5/7 है। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो आपने को ये देखना है कि जब ए रेशियो बी 5/7 है मीन्स ए का जो वैल्यू है वो क्या है, 5 के मल्टीपल में होगा और बी का वैल्यू 7 के मल्टीपल में होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही सी का जो वैल्यू होगा वो 5 के मल्टीपल में होगा, डी का वैल्यू 7 के मल्टीपल में होगा, ई का वैल्यू भी 5 के मल्टीपल में होगा और एफ का वैल्यू भी 7 के मल्टीपल में होगा। ठीक है, ये चीज तो अपने को पता चल गई। अब यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आपने ये देखा कि भाई ए बी सी इस टाइप की वैल्यू है, देखो सब में क्या है पावर 1 लगा हुआ है, मतलब सेम टाइप की क्वांटिटीज हैं। तो ए का जो रेशियो होगा 5x हो जाएगा, 5 की टर्म में होता है 5x आ गया, और c क्या हो जाएगा फिर से 5y हो जाएगा, और e की वैल्यू कितनी आएगी 5z आ जाएगी, 5 के मल्टीपल की फॉर्म में होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे सेम टाइप की क्वांटिटीज है, मतलब रेशियो की फॉर्म में है, तो हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा नहीं लगा रहे हैं। तो b की वैल्यू किसकी फॉर्म में होगी, 7 की फॉर्म में होगी, तो 7 हाँ x लिख सकते हैं, और प्लस d की वैल्यू फिर से 7 की फॉर्म में होगा तो 7y आ गया, और f की वैल्यू 7 की फॉर्म में होगा तो 7z आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने 5 कॉमन लिया, अपॉन में 7 कॉमन लिया, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बच गया, अपॉन में भी x प्लस वाई प्लस जेड बच गया, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ गया 5:7 आ गया। तो इस टाइप की जो क्वांटिटीज होती हैं उनका आंसर हमेशा यही होता है, जो गिवन आंसर होता है, जो गिवन अपने को रेशियो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, कोई भी 3 अननोन क्वांटिटीज हैं x y z, वो ऊपर वाले पार्ट के साथ लेकर के हम लोगों ने प्लस किया, सेम एज नीचे वाले पार्ट को लेकर के प्लस किया, या माइनस भी हो सकता था कहीं पे भी, तो माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। ठीक है, और हम लोगों को सेम पार्ट चल रहा है, तो a के बाद अपॉन b आ गया, सेम x x आ गया, c अपॉन d y y हो गया, और e अपॉन f z z आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा होता है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, तब भी यही कहानी होती, तब भी कोई चेंज नहीं हो रहा होता। लेकिन अगर ये रेशियो की फॉर्म में स्क्वायर लग जाता, a स्क्वायर c स्क्वायर e स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर f स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर इस टाइप से स्क्वायर बन रहा होता है ना, तो तब आंसर क्या आता, 5/7 का होल स्क्वायर आता। तो ये ध्यान रखना है अपने को, जिस हिसाब से दे रखा है उस हिसाब से काम करना है। तो जो अननोन क्वांटिटीज हैं वो अगर सेम दे रखी हैं अपॉन ऊपर और नीचे दोनों तरफ, है ना, और साथ में ये भी देख लेना कि जो सिमिलर क्वांटिटीज होंगी, अननोन वाली सिमिलर क्वांटिटीज हैं, उनका जो रेशियो है वो पूरा रेशियो यहाँ दे रखा है ना, यहाँ पे दे रखा है दूसरे वाले का पार्ट, और तीसरे वाले का पार्ट यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, आंसर कितना आएगा, सेम आएगा 5/7। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत भरमार टाइप से पूछे जाते हैं, और हम लोग यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। हम क्या करते हैं, अब भाई इक्वल टू x ले लेते हैं, या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं, तो वहाँ पे जाकर के अपन लोग कंफ्यूजन में बहुत जिंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सीधा आंसर आ रहा होता है। ठीक है, तो ये टाइप नंबर 2 टाइप है क्वेश्चन का। अब चलते हैं हम लोग 3rd टाइप के क्वेश्चंस की तरफ।